मोमिन मलिक साहब को अगर कोई क्वेश्चन है बताएं क्यों बदलें? आप जिस बंदे ने ये कहा ना कि जी वकील बदलें, मेरा उनसे ये सवाल है, क्यों बदलने? वजह बताएं, कोई रीज़न बता दें। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा स्टेट में सिर्फ़ एक ही केस ट्रांसफ़र हो रहा है या बाकी जो डेफामेशन के केसेज़ हैं, वो भी ट्रांसफ़र होंगे या वो यहाँ पे चलेंगे? जी। नहीं नहीं नहीं, देखो सिर्फ अगर ये सिर्फ एक ही केस करा देंगे जो ट्रायल वाला केस है, वही उसी के अंदर जान है, बाकी वहां चलते रहो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो अगर वो विड्रॉ करके यहाँ डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और वो वहां चलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेन केस जो ट्रायल वाला है जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है 159, उस केस को ट्रांसफर कराएंगे जिसमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसकी हम कर रहे हैं। कल उस पे हमने सैटरडे में भी काम किया है, आज भी उस पे हमने संडे को भी हमने आज काम किया है उस पे, तो कल उसको फाइनलाइज रूप देकर के उसको हम अपने आगे बढ़ा देंगे। आज आपने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी अपने बताते हुए, अभी आपने बताया कि आप पता नहीं कितने रिमाइंडर भेज चुके हैं फॉरेन मिनिस्ट्री को ये वीजा के हवाले से। भी आपने बताया कितनी दफा रिमाइंडर भेज चुके हैं वीजा के हवाले से, तो इससे बड़ी एफर्ट क्या होगी? अच्छा ये मुझे बताएं कि सर जब ये मामला हरियाणा स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये चीजें, ये जो कमियां रही हैं इन्वेस्टिगेशन में यूपी पुलिस की जानिब, इस पे हमारे पास क्या रेमेडी है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आप देखेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है। दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा अभी अभी कुछ बेहतर नजर आ रहा है जी। बिल्कुल आप बिल्कुल वीजा क्लियरेंस का, बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ, वीजा क्लियरेंस का मैंने रिक्वेस्ट फॉर वीजा क्लियरेंस ऑफ माय क्लाइंट टू ज्वाइन द कोर्ट प्रोसीडिंग एंड एविडेंस इन द ऑनरेबल इंडियन कोर्ट्स, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। ये नीचे डेट बिल्कुल सही बात। उसके बाद 15 तारीख को 28 रिमाइंडर मैंने भेजने हैं, क्योंकि देखो सरकार के पास खाली किसी में अदर केस नहीं है। भारत को, हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, भारत को चलाना पड़ता है, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है, और हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, उनकी सुरक्षा को भी देखना पड़ता है। बहुत सारी पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस, बहुत सबको कवर करना पड़ता है। तो बहुत काम हमारे भारत के पास है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी कंट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम हैदर का वीजा जरूर मिलेगा। हमारे भारत की सरकार कभी भी किसी का जायज काम बिल्कुल भी नहीं रोकती है, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो कहीं का भी है। कोई इलाज कराना चाहता है उसको भी वीजा देते हैं, किसी का जेन्युइन कोज है उसको वीजा देते हैं। तो गुलाम हैदर को जरूर वीजा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे काम मैंने कंप्लीट किए हुए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो आएगा सारे काम इसके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिलता तो मैं स्वयं इसको लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती सर, जितनी बड़ी बात आपने कर दी। और जिस तरीके से केसेस को आपने अभी शुरू में बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि वो वक्त तो चला गया, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने, वो तो आपने डिटेल के साथ बहुत दफा सारी चीजें शेयर की हैं, और वो सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, एविडेंस के साथ शेयर की हैं, उसमें तो कोई कमी किसी किस्म की है ही नहीं। तो सर अभी आप अभी 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 जो रिसेंट अभी ये जो कमियां रह गई हैं यूपी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में, जो वो नई चार्जशीट फाइल नहीं की, ये इस पे कोई लीगल एक्शन लेंगे? इस पे क्या रेमेडी है हमारे पास? नहीं, मैं बस रेमेडी, देखो हमारा मकसद तो इसको जेल कराना है और ये बच्चे गुलाम को दिलवाना है। तो वो मैं रेमेडी यही है कि वहां से ये केस ट्रांसफर करके मैं हरियाणा में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसके लिए मैंने अपनी शुरुआत कर दी है। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी है तो सिर्फ हमारा मकसद इसको जेल कराना है। इसने भारत के कानून को तोड़ा है, तो क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ये करती है जानबूझ के, ताकि ये सेफ रहे। ये इस तरह की बयान देती है, इस तरह की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करती है ताकि ये सेफ रहे। वो सारी चालों को हमारे भारत की सरकार अच्छी तरह समझती है, तो हमारे अधिकारी भी समझते हैं कि कितने दिन ये इस तरह करेगी। तो वो सब भी खत्म हो चुका है इसका। अब इसको कोई इतना कोई महत्व नहीं देता, अब तो इसका जेल जाने का, और इसका बच्चे इसको मिलेंगे, वो हमने ऑर्डर करवाए हुए हैं। मैं पहले भी कई बार बताया, हमने बच्चे लेने के ऑर्डर इससे करवा रखे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट हम जान के नहीं कर रहे हैं। मैंने होल्ड पे रखा हुआ है ताकि मैं चाहता हूं गुलाम हैदर आ जाए तो उसके साथ सारे काम हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं।
कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर ये हरियाणा स्टेट में ट्रांसफर होता है तो उससे केस मजीद लिंगर ऑन नहीं होगा, अगर चीजें दोबारा से इन्वेस्टिगेट होंगी, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, लिंगर और नहीं होगा, बल्कि वहां और अच्छा हो जाएगा। वहां तो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी चार्जशीट पेश हो जाएगी, वहां इतना टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जब केस ट्रांसफर होगा उसमें गाइडेंस भी, उसमें डायरेक्शंस भी होगी ना, उसमें टाइम लिमिट की डायरेक्शंस भी होगी, इतने दिन के अंदर अंदर आप जो है ना इसको फटाफट ये करें, तो उसमें इतना समय नहीं लगेगा, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सारे लोग दुनिया आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, मैं बतौर वकील भी हम देखते रहते हैं। आप रियाज रामे साहब, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि जैसे जैसे ये केस कामयाबी की तरफ आ रहा है, तो आपके अपने ही जो आपके सपोर्टर होंगे वही आपकी टांग लेग पुलिंग खींचनी शुरू करेंगे, कंट्रोवर्शियल करना शुरू करेंगे, और वो बहुत कम सच्चे ईमानदार लोग लास्ट तक रह जाएंगे जो कि इस सक्सेस का बेनिफिट जो उठाएंगे, जो एंजॉय करेंगे, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे, और वो ये लास्ट तक वही हिम्मती लोग रहेंगे जो सच्चाई को मानते हैं। सर इंशाल्लाह जितने भी लोग आपको देखते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट है और ये लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और जो लोग ऐसी बात करते हैं या कोई कंट्रोवर्सी फैलाते हैं या कोई तनकीद करते हैं, मैं समझता हूं कि वो आपके साथ नहीं है, या हमारे साथ नहीं है, या वो हैदर के साथ नहीं है, बल्कि वो चीजों को बिगाड़ने के लिए आए और उनका मकसद सिर्फ यही है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तो बात करना ही फजूल है, जिनको अलग बे नहीं पता, लीगल तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी पता नहीं, बस आए और माइक उठाया और बात कर दी। तो ऐसे लोगों को सर आप इग्नोर करें, और आप अपने, उनका मकसद सिर्फ यही है कि आपको न रॉन्ग डायरेक्शन में डालना, आपको आपके काम से हटाना, आपको स्ट्रेस दिलाना, आपको परेशान करना। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग हैदर की फेवर में, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, जो तनकीद करेंगे। और कुछ लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हो, करे वकील बदलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेगा यो। बहुत से लोग, सर मैं कह रहा हूं बेटा, यहाँ जी जी कुछ लोग कह सर रहे हैं कि करो करो। अरे भाई, अब बचा ही कुछ नहीं है, जो करना था मैंने सब कुछ करके रखा हुआ, अब बचा वकील करेगा क्या? जो करना था वो मैं करके रख, फारिग हो चुका, करना क्या है? अब तो गुलाम की वेट है बस। हाँ सर देखें, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना वकील बदलो, मैं कहता हूं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो लोग कभी लाहौर से बाहर नहीं गए जो ये लोग बात कर रहे हैं कि वकील बदलो, और उन्हें अदालत की अलफ-बे भी नहीं मालूम, अदालत के अलफ-बे भी मालूम नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। और इस स्टेज पे आकर, वो पुरानी कहावत है ना, वो कहते हैं ना कि किसी गाड़ी का अगर इंजन एक मैकेनिक ने खोला हो ना, तो नए से नहीं खुलवाना चाहिए, उसी से खुलवाना चाहिए जिसने पहले खोल के रखा होता है। तो ये कौन सा बेवकूफ है जो इस स्टेज पे आके, जब केस डिस्पोज होने वाला है, तो वो कहता है किसी नए मैकेनिक को दे दो ताकि गाड़ी का इंजन का बेड़ा गर्क कर दे। तो ये तो इस स्टेज पे आके ऐसी बात करना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। और यहां से आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ और जाहिल होगा जिसने ये बात की है कि वकील बदलो। तो ये तो समय से बालातर है। और मैंने तो आपके आने से पहले ओपन चैलेंज किया था सबको कि जी जी, जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा, मैं आपको ऑर्डर भेजूंगा, वो जो बच्चों लेने के ऑर्डर करा रखे हैं, आपको सबसे पहले आप फ्लैश कर देना उसको, और बताओ। सर हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है। और आप एक चीज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें पूरा यकीन है। और आप एक चीज देखें कि इस स्टेज पे आके ये बात करना कि वकील बदले, ये इंतहाई मायूस कौन है कि इस तरह की बात करना। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको डिट्रैक करना, आपकी हिम्मत तोड़ना। लेकिन सलाम है सर आपकी हिम्मत को, इस तरह की मुश्किलात और भी आपके सामने आएंगी। लेकिन हम सब आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना जो फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है। और मैंने आपके आने से पहले आज चैलेंज किया था कि मोमिन मलिक साहब को अगर कोई क्वेश्चन है बताएं क्यों बदलें। आप जिस बंदे ने ये कहा ना कि जी वकील बदलें, मेरा उनसे ये सवाल है क्यों बदलने, वजह बताएं, कोई रीजन बता दें। मोमिन मलिक साहब खुद ही पीछे हट जाएंगे, कोई वजह बता दें। वो बात कोई है नहीं, कोई बात का पता है नहीं, और आके ये स्टेटमेंट दे देना। और इस तरह की स्टेटमेंट देने का मकसद सिर्फ केस को खराब करना है। और वो लोग सिंसियर नहीं है हैदर साहब के साथ जो इस तरह की बात करते हैं। वो हमारे साथ तो नहीं है, वो फिर कोई दूसरी पार्टी के ही होंगे।